हाय लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और कोरोना की जो जंग जो हम सभी लड़ रहे हैं एट होम, बीइंग एट होम, वो आप भी लड़ रहे होंगे। तो हमारा जो सेशन है आज का वो है नाउन रिवीजन। नाउन में हमने ऑलमोस्ट कर लिया है कंटेंट्स और प्रैक्टिस कोशिश की, और अभी हम उसका एक रिवीजन करेंगे। और रिवीजन के अंदर 200 के अराउंड क्वेश्चंस होंगे। यस, 200 क्वेश्चंस होंगे। उन 200 क्वेश्चन को करने के बाद मैं आपको ये अश्योरेंस दे सकता हूं, ये श्योरिटी परमानेंट वाली, कि नाउन से आपका क्वेश्चन मिस नहीं हो सकता। जी, अगर ये 200 क्वेश्चन आप कर लेते हैं, और वीडियो में बीच बीच में मैं आपको टिप्स दूंगा, वो टिप्स को आप ध्यान से सुनेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, रूल को ना रट करके, तो नाउन जिंदगी में दोबारा पढ़ने की जरूरत मेरे ख्याल से नहीं पड़ने वाली, अगर अभी आप ढंग से समझ पाए तो 200 क्वेश्चन हमने करने हैं। आज की इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा 50 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर ले, तो 50-50 की 4 वीडियो बनेगी नाउन रिवीजन की। उसके बाद आपको नाउन दोबारा जिंदगी में पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। तो लेट्स स्टार्ट। अब फर्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ पा रहे होंगे, अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, वी ईट फ्रूट्स डेली। ये जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है, इसको आपने पढ़ना है, और इस क्वेश्चन में आपने देखना है एरर क्या है। एरर इनमें सभी में मैंने एरर दिए हैं, नो एरर किसी में भी नहीं दिया है। तो आप मुझे बताएंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन में एरर क्या है। अब नाउन की बात हम कर रहे हैं, ठीक है, तो नाउन को के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने डिसाइड करना। अब फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है वी ईट फ्रूट्स डेली। इसमें जो एरर है वो क्या है? एरर ये है कि एग्जैक्ट वर्ड होता है फ्रूट। फ्रूट जो है वो है करेक्ट वर्ड, और अगर मैं बात करूं फ्रूट्स की तो वो इनकरेक्ट वर्ड होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जो फ्रूट है दैट इज करेक्ट, यही यूजेबल है, लेकिन फ्रूट्स इनकरेक्ट होता है, जो हम स्पोकन वर्जन में बहुत ज्यादा यूज करते हैं लैंग्वेज में, लेकिन ये इनकरेक्ट होता है। तो फ्रूट्स जो है वो इनकरेक्ट वर्ड है, ठीक है, और फ्रूट है करेक्ट। तो यहां पर ये जो हमने फ्रूट्स लिखा था, ये जो वर्ड है ये इनकरेक्ट है। अब फ्रूट्स की जगह पे हमें क्या लिखना चाहिए यहां पर? इसका सिंगुलर, और वो हो जाएगा फ्रूट। तो हमारा क्वेश्चन अब सही हुआ है। वी ईट फ्रूट डेली, नॉट फ्रूट्स। फ्रूट क्यों लिखा, फ्रूट्स क्यों नहीं? क्योंकि फ्रूट का मतलब हो गया जनरली कोई भी फल, हम जनरली कोई भी फल खाते हैं, तो फ्रूट्स इनकरेक्ट हुआ। अब पूरी बात समझना, सिक्के के दोनों पहलू को, आधी पिक्चर नहीं देखनी है कि फ्रूट तो है, फ्रूट बिल्कुल सही है, लेकिन मैंने कहा फ्रूट्स गलत है। लेकिन फ्रूट्स भी कहीं सही होता है, हो नहीं सकता, होता है। वो इनकरेक्ट की जगह करेक्ट भी होता है। वो कब करेक्ट होता है उसका साथ ही में एग्जांपल अभी यहीं पर एग्जांपल लेंगे, और मुझे बताना इस तरीके से आपको कुछ क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अभी तक तो मैंने कहा कि फ्रूट्स यहां पे इनकरेक्ट है, लेकिन फ्रूट करेक्ट भी हो सकता, फ्रूट्स करेक्ट भी हो सकता है। देखते हैं एग्जाम्पल। देखिए, एग्जाम्पल देते हैं जहां फ्रूट्स करेक्ट होगा, प्लूरल वाला फ्रूट्स। देयर आर so many fruits in the basket like mango, banana, apple, etc. ये आपको समझना है, ये वाला पोर्शन बड़े ध्यान से। ये जो मैंने लिखा है यहां पर, जो मैंगो, बनाना और एप्पल हैं, वो अलग अलग फ्रूट के नेम हो गए, फ्रूट नेम्स हो गए। तो जब किसी पर्टिकुलर सेंटेंस में ये बताया जाए कि वहां पर एक से ज्यादा फ्रूट हैं और उन फ्रूट के नेम्स भी दिए जाएं, देन ओनली आपका जो सही यूज होगा वो होगा फ्रूट्स, अदरवाइज ये वर्ड गलत होगा। अभी इस सेंटेंस में, इस एग्जाम्पल में जो हमने एग्जाम्पल लिया है, यहां पर फ्रूट्स, ये जो ग्रीन मैंने किया है, हाईलाइट किया है ये ग्रीन में, ये वाला, ये बिल्कुल सही वर्ड है फ्रूट्स प्लूरल में, बिकॉज इस सेंटेंस के अंदर मैंगो, फिर उसके बाद बनाना, फिर उसके बाद एप्पल, ये तीनों को अलग अलग फ्रूट नेम्स हमें दिए गए हैं, इसीलिए फ्रूट्स यूज होगा। अदरवाइज जो सही वर्ड है वो फ्रूट है। अब फ्रूट भी सही है और फ्रूट्स भी सही है। अब आपको मेरे ख्याल से आइडिया हो गया होगा कि फ्रूट कहां, जब जनरल वे में हम बात करेंगे ना फलों की या फल की, खाने के लिए फल या फलों की बात करेंगे जनरल वे में, तो हम कहेंगे वी ईट या वी शुड ईट फ्रूट डेली।
हमें फल खाने चाहिए या फल खाना चाहिए, कोई भी। लेकिन अगर आप स्पेसिफाई करोगे और सेंटेंस के अंदर बकायदा फ्रूट के नेम्स होंगे तब आप फ्रूट्स कहेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अभी भी नहीं क्लियर है तो तरीका दूसरा भी है, उसे भी समझना है। यहां पर एक डैश बन गया और ये लीजिए यहां पर भी एक डैश बन गया। मुझे ये तरीका थोड़ा अच्छा लग रहा है, आपको कैसा लगा मुझे बताना। अब आपके पास दो क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें भी ये ब्लैंक है, यहां पर ये रहा ब्लैंक। और ये जो एग्जाम्पल हमने लिया, ये एग्जाम्पल, इसमें भी ये ब्लैंक है यहां पर। इन दोनों ब्लैंक के लिए आपके पास जो ऑप्शंस हैं वो है, एक तो है फ्रूट और दूसरा ऑप्शन है फ्रूट्स। तो आपको इन दोनों में एक एक भरना है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट में क्या आएगा, क्योंकि हम जनरल वे में बात करें तो फर्स्ट का आंसर है ये फ्रूट, फर्स्ट में आ गया फ्रूट। और सेकंड में क्या आएगा यहां पर, क्योंकि हमने नाम दिए हैं, नेम्स दिए हैं, मैंगो बनाना, तो यहां पर क्या आएगा फ्रूट्स। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी, कहानी समझ आ गई होगी कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। तो इस तरीके से हम सीखने वाले हैं आज, ठीक है जी। ये हमारा अभी तक का सेशन था और आपको आई होप क्लियर हुआ होगा अभी जो हमने किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, गिव हिम मैनी एडवाइसेस फॉर हिज लाइफ। ये जो क्वेश्चन है, गिव हिम मैनी एडवाइसेस फॉर हिज लाइफ। अब इसमें गड़बड़ क्या है, इसमें नाउन की गड़बड़ है और वो है ये एडवाइसेस। ये गलत है। गलत क्यों है, वही बात फिर से आ गई, गलत क्यों है मैं आपको बताता हूं कि एक वर्ड होता है एडवाइस, एक वर्ड क्या है एडवाइस। ये एक नाउन है, वर्ड भी नहीं, हम इसे नाउन ही कहेंगे। एडवाइस का मतलब होता है, अगर मैं हिंदी में बात करूं तो एडवाइस का मीनिंग होगा सलाह, ठीक है। और दूसरा जो वर्ड है जो यहां पर यूज भी हुआ, यानी कि इसका प्लूरल एडवाइसेस। एडवाइसेस, एडवाइसेस का मतलब होता है, एडवाइसेस का मतलब है सूचनाएं। सूचनाएं, मुझे हिंदी टाइपिंग बिल्कुल नहीं आती थी, आप ही के चक्कर में सीखनी पड़ी मुझे ताकि थोड़ा कन्वीनियंट हो सके। अब समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2, गिव हिम मैनी एडवाइसेस। ये जो नाउन था, ये जो वर्ड था, फॉर हिज लाइफ। अब एडवाइसेस वर्ड बिल्कुल सही है, लेकिन एडवाइसेस, एडवाइसेस ये प्लूरल। एडवाइसेस का मतलब क्या है, सूचनाएं। ओके, गॉट इट। एडवाइसेस का मतलब हो गया सूचनाएं। और एडवाइस का क्या मतलब है, एडवाइस, एडवाइस इज इक्वल टू सजेशन, सलाह, मशवरा। दोनों में डिफरेंसेस हैं। और क्वेश्चन को पढ़ो जरा, ये कह रहा है कि गिव हिम मैनी एडवाइसेस फॉर हिज लाइफ। उसको अपने जीवन लाइफ के लिए बहुत सारी सूचनाएं दो। आप किसी को जनरल वे में जिंदगी के बारे में सूचनाएं दोगे या सलाह दोगे, सोचो। जनरल वे में अगर ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, मैंने थोड़ी काट छाट की है इनमें, थोड़े छोटे क्वेश्चन, इनको कर्टेल कर लिया मैंने। एक्चुअल में लेंथी क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट वही रखा है, वर्ड वही रखे हैं, नाउन वही रखे हैं, बस कर्टेल कर लिया, छोटा कर लिया। तो अगर मैं एग्जाम्पल लूं इसका, मान लीजिए यहां पर, मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल मैंने लिया व्हाट आर द लेटेस्ट डैश ऑन कोरोना। अब बताओ जरा क्या आना चाहिए। कोरोना, व्हाट आर क्या है, लेटेस्ट, लेटेस्ट डैश। कोरोना पर हमें क्या चाहिए, सलाह चाहिए, एडवाइस, या सूचनाएं चाहिए, एडवाइसेस। तो ये ध्यान रखना है कि जो नाउन है ये सिंगुलर नाउन है एडवाइस, इसका मतलब है सलाह, और ये प्लूरल नाउन है एडवाइसेस, जिसका मतलब है सूचनाएं, पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो हमें कोरोना पे क्या चाहिए, आई होप फंडा क्लियर हो गया होगा। हमें क्या चाहिए, एडवाइसेस चाहिए, यानी कि सूचनाएं चाहिए, सलाह नहीं चाहिए। तो एडवाइसेस चाहिए, और एडवाइसेस का मतलब यहां पर हो जाएगा सूचनाएं, पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन चाहिए। तो दोनों ही नाउन सही है, जैसे फ्रूट, फ्रूट सही था, लेकिन हमें पता होना चाहिए दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों कहां यूज होंगे।
और ये जो एडवाइसेस मैंने आपको अभी दिया है, जो नाउन, ये ऑलरेडी मैं आपको पीडीएफ दे चुका हूं। और हाँ, अभी मुझे रोहित ने बताया कि पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रही थी सर, वो कुछ इधर से मेरे एंड से कुछ प्रॉब्लम थी, मैंने वो रिजोल्व कर दी है। अब आप वो पीडीएफ लिंक जो था दोनों वीडियोस में, लास्ट 2 जो वीडियोस थी, उन दोनों की जो पीडीएफ है वो आप लिंक डाउनलोड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये 2 क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। एडवाइसेस कहाँ आएगा, एडवाइस, क्योंकि दोनों के मीनिंग अलग थे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 3 जी, नंबर 3 क्वेश्चन अब रीड कर सकते हैं नंबर 3 को। कैलकाटा इज नॉन फॉर इट्स ब्यूटिफुल सराउंडिंग। कैलकाटा इज नॉन फॉर इट्स ब्यूटिफुल सराउंडिंग। कलकत्ता को जाना जाता है, कलकत्ता किस बारे में जाना जाता है? अपनी ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स के बारे में जाना जाता है। अब इसमें एरर ये है कि सराउंडिंग वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता। ऑलरेडी मैंने लास्ट वीडियो में ये वर्ड कराया आपको, और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं। बैंकिंग में तो पूछे ही मत कितनी बार, ये फेवरेट होते हैं। कुछ एक एग्जामिनर के पर्टिकुलरली कुछ एक टॉपिक होते हैं जो फेवरेट होते हैं हर सब्जेक्ट के अंदर, तो बार बार उनको देता है। वो वर्ड्स भी रिपीटेडली रिपीट होती हैं चीजें। तो सराउंडिंग एक इंपॉर्टेंट वर्ड, ये सारे ही इंपॉर्टेंट वर्ड सभी एग्जाम में आ चुके हैं। अब गड़बड़ क्या है कि सराउंडिंग कंप्लीटली रॉन्ग है यहां पर। एक्चुअल सही वर्ड क्या होगा? सराउंडिंग की जगह हम यूज करना चाहिए सराउंडिंग्स, ये होगा सही वर्ड। अब सराउंडिंग्स क्या है? सराउंडिंग और सराउंडिंग्स में डिफरेंस ये है कि सराउंडिंग रॉन्ग है, सीधी सी बात यह है कि ये एक रॉन्ग वर्ड है, और सराउंडिंग बिल्कुल करेक्ट वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है? सराउंडिंग्स का मतलब होता है इर्द गिर्द की चीजें, आसपास के क्षेत्र। मान लीजिए आप अपने घर में रहते हैं, तो आपका जो नेबरहुड है, पार्क है, सड़क है, रोड वगैरह, जितनी भी चीजें हैं आपके घर के आसपास है, वो सब आपके घर की सराउंडिंग्स कही जा सकती हैं। सिटी का, टाउन का, विलेज का, सबका आसपास की जो चीजें हैं, जो क्षेत्र हैं, वो सब सराउंडिंग्स होती हैं। तो यहां कैलकाटा इज नोन फॉर इट्स ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स। कलकत्ता को जाना जाता है उसके ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स के बारे में, आसपास की चीजें जो बहुत अच्छी हैं कलकत्ता को, उस बारे में जाना जाता है कि भाई कलकत्ता जाओ तो ये चीज देखना, वहां पर ये चीज देखना। तो करेक्ट क्या हुआ? सराउंडिंग्स, और सराउंडिंग हुआ रॉन्ग। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। सराउंडिंग यूजेबल ही नहीं है। अभी ऊपर हमने 2 क्वेश्चन में देखा था, फ्रूट और फ्रूट्स है, दोनों यूजेबल है। कहां पर कौन सा था? एडवाइस, एडवाइजेज में कौन सा यूजेबल था? लेकिन सराउंडिंग कंप्लीटली रॉन्ग वर्ड होता है, वो यूजेबल नहीं होता। सही वर्ड होता है सराउंडिंग्स। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। प्लूरल में ही होता है हमेशा, मैंने लिस्ट में भी ऑलरेडी इसका जिक्र किया था कि प्लूरल में यूज होता है, सिंगुलर में, यानी सराउंडिंग यूजेबल नहीं है, गलत है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, शी हैज नो इश्यूज ड्यू टू दैट हर हस्बैंड इज गोइंग टू मैरी अनदर वुमेन। अब ये बड़ा रिपीटेड पॉइंट है यहां पर। इसमें गड़बड़ क्या? पढ़ लीजिए क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। अब समझ लिया होगा आपने, पढ़ लिया होगा। शी हैज नो इश्यूज ड्यू टू दैट हर हस्बैंड इज गोइंग टू मैरी अनदर वुमेन। उसके पास, शी हैज, उसके पास कोई इश्यूज नहीं है। इश्यूज का मतलब हम क्या लगाते हैं? जनरल वे में हम इश्यूज का मतलब लगाते हैं मुद्दा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। क्या इश्यू है, क्या इश्यू नहीं है, यानी मुद्दा क्या है ना? तो हम जनरल वे में यही इसका मतलब लगाते हैं, मुद्दा। लेकिन एग्जैक्टली इश्यूज एक ऐसा नाउन है जो एक मल्टी मीनिंग नाउन है, और वहां पर एक अलग नाउन होता है। अलग नाउन क्या है? ये आपका इशू। जब आप बात करते हो इश्यूज की, तो वो मुद्दा या मुद्दे हो सकता है, लेकिन सिंगुलर में इसके 2 मतलब हैं। मैं पूरा करता हूं इस पॉइंट को। जब आप यूज करते हो सिंगुलर में, सिंगुलर से मेरा मतलब इशू, इशू इज इक्वल टू एक मुद्दा, एक मुद्दा, और इश्यूज इज इक्वल टू एक से ज्यादा। इन दोनों को आप ध्यान से देख लीजिए। मुद्दे, इश्यूज तो हो गया प्लूरल,
और इश्यू हो गया एक मुद्दा, आप इसको मुद्दे लिख सकते हो, मुद्दे, यानी इश्यूज तो प्लूरल है, मुद्दे एक से ज्यादा, और इश्यू है एक मुद्दा सिंगुलर। लेकिन यही एक ट्विस्ट वाली बात है, वो क्या है कि इश्यू अपने आप में एक अलग नाउन भी है, और वहां इसका मीनिंग होता है संतान। जहां ये एक डिफरेंट नाउन होता है, वहां इश्यू एक डिफरेंट नाउन, वहां इसका मतलब होता है, बेसिक मीनिंग होता है संतान। तो यहां पर ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, शी हैज नो इश्यूज, इसमें जो मीनिंग है वो यही है, शी हैज नो इश्यूज ड्यू टू दैट। अब उसके पास कोई इश्यू नहीं है, मतलब संतान की बात। अब आप सोचो एक बात, इश्यूज का मतलब हो सकता है सिर्फ एक, क्या, मुद्दे। क्या इस इश्यूज का मतलब मुद्दे है, तो वहां पर सही सटीक बैठ रहा है। अगर मैं कहूं कि उसके पास कोई मुद्दे नहीं है, इसलिए उसका हस्बैंड दूसरी वुमेन से मैरी कर रहा है, ऐसा हो सकता है कि किसी लड़के के पास कोई मुद्दा नहीं है, उसके पास संतान नहीं है, ठीक है, वो कोई संतान नहीं दे सकी अपने हस्बैंड को, उस कारण से उसका जो हस्बैंड है दूसरी वुमेन को शादी के लिए करने के लिए जा रहा है। तो इश्यूज का मतलब तो संतान होता नहीं, और हमें मीनिंग किसका देना, सेंस किसका देना, संतान का, और संतान की सेंस में इश्यूज यूजेबल नहीं है, यूजेबल है इशू। तो यहां पर इशू जो है वो है इनकरेक्ट, हमें करना पड़ेगा इशू, और इशू होगा करेक्ट, ये हुआ करेक्ट, इशू होना चाहिए यहां पर, ना कि इश्यूज। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। तो ये इश्यू होना चाहिए, शी हैज नो इश्यू, उसका कोई बच्चा नहीं है, उसके कोई संतान नहीं है, क्योंकि यहां पर इश्यू का मतलब होता है मुद्दा भी और संतान भी, और यहां हमें मीनिंग संतान वाला इश्यू से मिला, लेकिन इश्यूज से मुद्दे का सेंस मिल रहा था, जो नहीं चाहिए था। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये 5th लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे, और इसके बाद 45 क्वेश्चन, यानी ये पूरी पीडीएफ में लिंक में दे दूंगा, और उन क्वेश्चंस को आपने रिजोल्व करना है, मैं सभी को सोल्व करके आपको दूंगा, क्या गलत है क्या सही है उनको आपने पढ़ना, आपको आइडिया हो जाएगा। और कितना आपको समझ आया मुझे जस्ट बताना जरूर है आपने। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, द समन्स हैव बीन इश्यूड। ये जो क्वेश्चन है इसमें गड़बड़ क्या है, द समन्स हैव बीन इश्यूड, ये जो वर्ड है समन्स, ये गड़बड़ है। ये क्यों गड़बड़ है ये भी मैं आपको बता देता हूं। एक वर्ड होता है समन, एक वर्ड है समन, समन्स। समन्स का मतलब है सिंगुलर, जी हां ये सिंगुलर होता है, लेकिन यहां पर जो वर्ब आई है वो आई है हैव, जो कि प्लूरल है, तो हमें नाउन भी प्लूरल, और समन सिंगुलर में यूज नहीं होता, होता तो है समन, लेकिन ये हमेशा प्लूरल में यूजेबल है, और उसका प्लूरल होता है समन्सेस। तो हमें जो यहां पर करना पड़ेगा वो आंसर होगा समन्सेस। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो समन्स एक सिंगुलर वर्ड है, हाँ एस लगा हुआ है जैसे न्यूज में लगा रहता है, बिल्कुल एस लगा हुआ है समन्स के लास्ट में, लेकिन इवन देन इट्स अ सिंगुलर। एंड प्लूरल बनाने के लिए आपको इसमें ईएस जोड़ना पड़ेगा, तो प्लूरल हुआ समन्सेस और सिंगुलर हुआ समन्स। और हमारे पास जो वर्ब है वो है हैव, जो कि प्लूरल है, और वैसे भी जब कोर्ट की तरफ से इश्यू होते हैं तो समन्सेस इश्यू होते हैं, ना कि समन्स, समन्सेस इश्यू होते हैं प्लूरल में। तो आई होप आपको यहां तक का कंटेंट समझ में आ गए होंगे, और बाकी लिंक में मैं दे दूंगा। ये 45 और बच गए, 20 टोटल ये 50 क्वेश्चंस हैं, उनको सोल्व करके मैं दे दूंगा पीडीएफ। आपको देखना है, मुझे बताना है कितना आपको समझ आया कितना नहीं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।